हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम कोर्स क्या है एंड जैसे मैं आपको बता दूं, आप सभी ने नाम भी सुना होगा, जीएनएम एक नर्सिंग कोर्स है। तो ये जो कोर्स है ये आपको क्यों करना चाहिए या किसको करना चाहिए, एंड जो नर्सिंग कोर्सेज हैं इनमें बहुत से कोर्सेज हैं, एएनएम, जीएनएम एंड अदर, बीएससी नर्सिंग भी है, डिग्री, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं। उनमें से अगर आप जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं लेकिन जीएनएम कोर्स भी, इक्वलिटी हमने देखी है यहाँ पर कि जब भी वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट जॉब में, जब भी हॉस्पिटल में या कहीं पर नर्सिंग की जो वैकेंसीज आती हैं वहां बीएससी नर्सिंग के साथ में जीएनएम को रखा जाता है। अब बीएससी नर्सिंग के साथ में जीएनएम का भी ऑप्शन आपके पास रहता है, देन आपको बीएससी नर्सिंग की बजाय जीएनएम क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जो कैंडिडेट कम फीस में अगर कोर्स करना चाहते हैं नर्सिंग का, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है कंपेयर टू जीएनएम कोर्स, तो अगर आप कोई नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग को छोड़ करके कम फीस में, देन आप जीएनएम कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जीएनएम कोर्स आप चुन सकते हैं। अगर आपका नर्सिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप जीएनएम कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको इस वीडियो में जीएनएम कोर्स से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, लाइक जीएनएम कोर्स क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किसको करना चाहिए ये तो हमने देख लिया, और क्यों करना चाहिए। अगर आप फीस, क्योंकि बीएससी एंड जीएनएम दोनों में कंपेयर करें तो फीस सिर्फ यहाँ पर कम होती है थोड़ा, तो अगर आप कम फीस में अगर कोई नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं देन आप जीएनएम कोर्स के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज, एंड ये जो जीएनएम कोर्स है ये करने के लिए आपके पास स्किल क्या होनी चाहिए। जीएनएम कोर्स की विदेशी यूनिवर्सिटीज, अगर आप फॉरेन से करना चाहते हैं तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में भी हम टॉप कॉलेजेस देखेंगे, जीएनएम कोर्स की फीस देखेंगे, एलिजिबिलिटी कंडीशंस देखेंगे, एंड एंट्रेंस एग्जाम। जीएनएम कोर्स के लिए अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देना होता है तो एंट्रेंस एग्जाम भी हम देखेंगे, एंड आफ्टर जीएनएम कोर्स आपका करियर क्या रहेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ये हम डिस्कस करेंगे। सो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जीएनएम कोर्स से रिलेटेड दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जीएनएम कोर्स करना चाहते हैं, देन वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, या आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं कोर्सेज से रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, देन कमेंट आप कर सकते हैं। आपके कमेंट आने पर, या कमेंट ज्यादा आते हैं या उस कमेंट को लाइक ज्यादा मिलता है, मैं उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीएनएम क्या है? जीएनएम एक जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी, इसका एक फुल फॉर्म है। जीएनएम का फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी। ये एक डिप्लोमा कोर्स है, जैसे बीएससी एक डिग्री कोर्स है, जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, और जनरल नर्सिंग मिडविफरी इसको हम शॉर्ट में जीएनएम कहते हैं। इस कोर्स में आपको, जो नर्सिंग कोर्स है इसमें नर्सिंग, मातृत्व देखभाल, पोस्ट ट्रॉमा देखभाल, पुनर्वास देखभाल, मानसिक देखभाल के सभी पहलुओं को, मींस आपको इसमें नर्सिंग का वर्क करना होता है। नर्स का जो काम होता है डॉक्टर की हेल्प करना एंड पेशेंट को ट्रीट करना, उनकी केयर करना, तो यही सब आपको इसमें सिखाया जाता है। अगर हम बात करें कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है, तो ये जो कोर्स है जीएनएम एक डिप्लोमा कोर्स है, एंड इसका जो ड्यूरेशन है वो 3-3.5 साल का होता है, जिसमें से 3 साल का तो आपका कोर्स रहेगा एंड 5 मंथ की इसमें आपकी इंटर्नशिप रहती है। अगर हम बात करें कि जीएनएम कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो है 12th पास। अगर आप साइंस स्ट्रीम से 12th पास किए हुए हैं मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, देन आप इसमें एलिजिबल रहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस देखेंगे तो इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो मेरिट के बेस पर आपको हो सकती है। जैसे आपने 12th में जो परसेंटेज है वहां पर भी उसी के बेस पर आपको मेरिट बेस पर एडमिशन दे सकते हैं। कई कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ सकता है। तो इसमें दोनों तरह से एडमिशन होता है। कोर्स फीस की बात करें तो ओवरऑल आपका 2 लाख से कंप्लीट आपका हो जाएगा, 2-2.5 लाख तक आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है ये कोर्स, ठीक है। एंड इसको करने के बाद आप किस तरह से जॉब लेंगे वो तो हम आगे देखेंगे ही। पहले हम इसकी स्किल्स देख लेते हैं, क्या क्या स्किल्स आप में होनी चाहिए अगर आप जीएनएम कोर्स करने जा रहे हैं।
देखिए, जीएनएम नर्सिंग एंड मिडविफरी जो कोर्स है, ये एक बैचलर्स को आरएनआरएम पंजीकृत नर्स, पंजीकृत मिडवाइफ के रूप में दर्ज किया जाता है। और इस काम के लिए जो पेशेंट होते हैं उनको प्रशासित करने और देखभाल करने में डॉक्टर की हेल्प करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। अब ये अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये ही स्किल होनी चाहिए। जो पेशेंट हैं, जो रोगी हैं, उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, आपको उनको सहानुभूति देना, जिससे कि जो पेशेंट है वो तो खुद ही टेंशन में रहते ही हैं, बीमारी है, लेकिन आप उनको कितना संभाल सकते हैं या सहानुभूति दे सकते हैं। ठीक है, एक नर्स को चिकित्सा शब्दावली डॉक्टर के साथ में या मरीजों के साथ में बातचीत कैसे करनी है, किस तरह से व्यवहार करना है, ये आपको बताया जाता है। साथ में आपको जो नर्सिंग का वर्क रहता है वो भी आपको इसमें सिखाया जाता है। तो ये सब अगर आपके अंदर गुण हैं, आप ये कर सकती हैं, देन आप इस कोर्स के लिए चूज कर सकती हैं। आप इसमें अपना करियर बना सकती हैं। जीएनएम कोर्स अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा लेवल पर काफी अच्छा कोर्स है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि जीएनएम कोर्स करने के लिए आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं, देन फर्स्ट ईयर में आप इसमें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बायोसाइंस, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, बेसिक्स ऑफ नर्सिंग, फर्स्ट एड, कम्युनिटी नर्सिंग, एनवायरमेंटल क्लीनिंगनेस, ठीक है, न्यूट्रिशन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश, कंप्यूटर एजुकेशन, को करिकुलर एक्टिविटीज, ये आपके रहते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर रहेगा, इसमें आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकियाट्रिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, को करिकुलर एक्टिविटीज। थर्ड ईयर में मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन, बिजनेस ट्रेंड्स एंड एडजस्टमेंट, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट, क्लिनिकल एरियाज इन जनरल नर्सिंग एंड मिडविफरी। ये आपके जो सब्जेक्ट हैं या आपको इस तरह से पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वगैरह, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसके बारे में आपको ये पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें कि ये कोर्स अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, देन अगर आप फॉरेन से, विदेश से करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, किंग्स कॉलेज लंदन, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, साउथम्पटन यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, ये कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप ये कोर्स करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अगर आप भारत में रहकर ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको कुछ कॉलेजेस सजेस्ट करूंगी। इनके अलावा भी आप कर सकते हैं जहां भी आपका नजदीकी कॉलेज या इंस्टीट्यूट हो। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कुछ कॉलेजेस है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर है, शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, रयाद बैरा यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये भी हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स की फीस हमने देख ली है। साथ में अगर हम एज की बात करें तो 17 to 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, सो ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, इनसे आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अदर जो भी आपके नजदीकी कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, आप वहां से भी ये कोर्स कर सकते हैं। सो ये तो है। इसके अलावा अगर आप रोजगार लेते हैं तो ऑब्वियसली आप नर्सिंग के कोर्स यहाँ पर कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में आप जॉब लेंगे, नर्सिंग होम्स प्राइवेट में आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट में ले सकते हैं, यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट क्लिनिक्स या डिफेंस सेक्टर में, सभी डिपार्टमेंट्स में, मेडिकल जहां भी होता है फील्ड, जैसे कि रेलवे में है, डिफेंस सेक्टर में है, जहां पर भी नर्सिंग की वैकेंसीज आती हैं आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो ये यहाँ पर रहेगा आपका जीएनएम कोर्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप जीएनएम कोर्स कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड रहेंगे, क्योंकि ये 12th के बेस पर आप अप्लाई करेंगे। तो 12th के बेस पर सबसे पहले आपको 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। ओके, एंड पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी, एंड आपका ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। बेसिकली जब वैकेंसीज आती हैं, हाँ, जब आप विदेश यूनिवर्सिटी से करना चाहेंगे वहां पर आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कुछ डॉक्यूमेंट्स की। एंट्रेंस एग्जाम्स देखें तो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आप दे सकते हैं, जिपमेन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, एमजीएम सीईटी नर्सिंग, इग्नू ओपन नेट एंड बीएचयू नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, ये कुछ एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनको आप दे सकते हैं। इसके अलावा स्टेट लेवल पर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सेंट्रल लेवल पर होते हैं। आप किस कॉलेज से कर रहे हैं
ये डिपेंड करेगा। तो अच्छा कोर्स है, अच्छे अगर आप टीचिंग लाइन में नर्सिंग की फील्ड में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, कम फीस में हो जाता है। बीएससी नर्सिंग में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीस पे करनी होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आप इसमें जॉब भी एनजीओज आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इस कोर्स के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप इसकी वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।